हमराही की लेटेस्ट एपिसोड में बहुत बड़ी गलती दिखाई गई है। मतलब एक ऐसी गलती जो मुझे तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हो रही। मैं आपको उस गलती के बारे में भी बताऊंगा और उसके साथ जुड़ी 2-3 गलतियां और हैं जो कि काफ़ी इरिटेटिंग थी। ऑल्दो ड्रामा बड़ा अच्छा है, लेकिन लेटेस्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे सिर्फ डिप्रेशन दिया है। एंड आई एम श्योर कि अगर आप भी काफ़ी डेप्थ के साथ ये लेटेस्ट एपिसोड देख रहे थे तो अंडरस्टैंड कर चुके होंगे कि मेरा इशारा किसकी तरफ है। तो एक तो आज हम उसको डिस्कस करेंगे, प्लस ये भी कि भैया आने वाली एपिसोड में क्या होगा और क्या है ऐसी खास बात इस ड्रामे की जिसकी वजह से शायद अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी हो रहा है। तो फिर काफ़ी इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दें, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो चलिए स्टार्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं इस गलती के बारे में कि भैया ये गलती क्या है। जस्ट इमेजिन कि आपको कोई हार्ट डिजीज़ है या फिर कैंसर ही हो चुका है। अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन जस्ट इमेजिन फॉर अ सेकंड कि आपके साथ कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन बनी है जिसके चलते आपको लग रहा है कि आपके पास बहुत कम टाइम है, कुछ हफ्ते, कुछ दिन या फिर कुछ लम्हे। ऐसे में क्या आप कोई बहुत ज़्यादा इंटेंस गुस्सा करोगे या शाउट करोगे अपने इर्द गिर्द के लोगों पर ये कह कर के भाई तुम लोगों ने मुझसे मेरी बीमारी क्यों छुपाई। बंदा पूछे अगर तुझे तेरी बीमारी बता भी दी जाती तो जिसका क्योर बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास नहीं है, तूने कैसे निकाल लेना था। एंड मोस्टली केसेस में अगर किसी बंदे को बताया जाए ना कि यार तेरा हार्ट का मसला है, ट्रांसप्लांट होगा, तो वो इंस्टेड के गुस्सा करे, वो मेरे ख्याल से परेशान होगा, वो घबराएगा, वो यही कहेगा कि मैं मरना नहीं चाहता। जो इस ड्रामे के अंदर, पूरे ड्रामे के अंदर सिर्फ एक दफ़ा हमारे दानिश तैमूर उर्फ सेहान जैदी को कहते हुए दिखाया गया, सेहान गाजी को कहते हुए दिखाया गया। ओवरऑल तो वो बंदा सिर्फ शाउट कर रहा है। पहले उसने अपने बाप पे शाउट किया, बड़ा गुस्सा करता है, मुझसे क्यों छुपाया, आप डोनर तलाश कर। भैया डोनर तेरे लिए तलाश कर रहे हैं। मतलब गुस्सा तुम तब करो जब वो तुम्हारी बीमारी का तुम्हें एक तो बताता ना, प्लस वो उसके बारे में कुछ करता भी ना। तो उसको परेशान होते हुए दिखाना चाहिए था, उसको ये कहते हुए दिखाना चाहिए था, बाबा ये मेरे साथ क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बाबा मैं मर तो नहीं जाऊंगा, मैं जिंदा तो रहूंगा ना। ये मतलब दिस सॉर्ट ऑफ बॉडी लैंग्वेज। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट बाबा के साथ तो उसने जो किया वो तो एक अलग चीज़ है। जो उसने अपनी वाइफ के साथ किया ना, दैट वॉज आई वुड से डिस्कस्टिंग। कि मतलब एक वो लड़की जिसने आपकी हार्ट की बीमारी को इग्नोर करके आपके साथ शादी की जस्ट बिकॉज उसे आपसे मोहब्बत है, आप कैसे पहले तो उस पर शाउट कर सकते हो, इतनी बड़ी बात कर सकते हो शादी के दूसरे तीसरे दिन ही, अभी आप हनीमून से आए और ये कह रहे हो कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मतलब इन एनी केस इट्स नॉट बियरेबल फॉर एनी वाइफ कि आप उसको डायरेक्टली ये बात करो, चाहे आप मरने ही वाले क्यों ना हो। ये लाइन बहुत ही पैथेटिक थी। क्यों लिखी, क्या लॉजिक है, क्या सेंस हो सकती है ऐसे पेशेंट की, मेरी समझ से बाहर है। अच्छा, ना सिर्फ वो बात करता है बल्कि दिखाया जाता है कि वो उसको ज़बरदस्ती बाजू से पकड़ के घर से बाहर निकालता है, ज़बरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठाकर उसको लेकर चला ही जाता है उसके घर से, कहता है दफ़ा हो जाओ। वो तो शुक्र है कि किसी अच्छे हीट ऑफ द मोमेंट में उसने ये ज़रूर वादा कर लिया था कि हाँ वो उसे कभी छोड़ेगा नहीं। तो यहाँ से आगे मुझे ड्रामा अच्छा लगा, जहाँ पर वो उसको कहती है कि तुमने तो वादा किया था, और उसके बाद फिर वो उसको फाइनली ले ही आता है। लेकिन फिर भी आकर बाप को ज़रूर ये कहता है कि सब लोग मेरी मौत का तमाशा देखो। अरे भैया सब लोग तेरी मदद कर रहे हैं, तमाशा तो कोई भी नहीं देख रहा, ना तेरी वाइफ और ना ही तेरा बाप। तो एक तो सीन ये मुझे बड़ा अजीब लगा। दूसरा सीन ये कि भैया ऐसे में हमारी जो एलिफ है ना, उसको चाहिए कि बस 24/7 इस टाइम अपने बंदे की टेंशन ले, जो कि ठीक है समहाउ ले भी रही है, बट वो उतनी नहीं ले रही जितनी उसको लेनी चाहिए। हाँ, अपने ससुर के पास बैठकर ज़रूर ये कह रही है कि आप क्यों मेडिसिन खा रहे हो, अब तो बड़े फिट हो, डैशिंग हो। मतलब ये आप कहाँ पर कॉन्वर्सेशन लेकर जा रहे थे इस सीन में, मुझे नहीं समझ में आया। ठीक है, आपके ससुर अच्छे होंगे, लेकिन वो इतने भी अच्छे नहीं हैं कि आप उनके साथ इतना अटैच्ड हो जो आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सेहान होना चाहिए। और एक और बात की मुझे समझ नहीं आती कि ये जो हमारे औरंगजेब भाई हैं, ये कितनी दफ़ा यहाँ से छोड़कर गए हैं कि बस मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन जाता फिर भी नहीं है यहीं पर। इतनी दफ़ा सुनने में आया कि बस आज शाम की इसकी फ़्लाइट है, उसके बाद इसने कहीं दफ़ान हो जाना, लेकिन नज़र फिर भी आता है। और अभी हमारी जो एलिफ है वो उसी के पास रिक्वेस्ट लेकर गई है कि किसी अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट करो, हमने जो है वो डोनर फाइंड आउट करना है। और डोनर को लेकर बड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट है आने वाली एपिसोड में, वो ये कि भैया डोनर अब इनको मिल जाएगा। और वो मिलेगा कैसे, जो मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ कि हमारे गाजी अंकल ने फ़ाइलें सर्च करने के लिए कह दिया है, और फाइलें जब सर्च की जाएंगी उसी हॉस्पिटल की जहाँ पर सब बीमार होकर जाते हैं, तो वहाँ पर पता चलेगा कि इधर AB नेगेटिव की या जो भी उसका ब्लड ग्रुप है
ऑलरेडी एक बंदी है जो डोनर लिस्ट के अंदर है और वो अपना हार्ट देना चाहती है। अच्छा, अब ऐसे में एक बड़ी कन्फ्यूजन है मुझे, एंड आई वांट कि अगर आप में से कोई डॉक्टर मुझे सुन रहा है तो वो इसको क्लैरिफाई करे कि उसको दिखाया जा रहा है कि हाँ वो डॉक्टर के पास, सीनियर डॉक्टर के पास जाकर ये डिस्कस कर रही है कि अगर कोई ज़िंदा इंसान अपना हार्ट डोनेट करना चाहे, हार्ट डोनेशन की अगर आपने अपना हार्ट डोनेट ही करना है, पहली बात तो ये है कि एज ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग कि अगर आपने वाकई किसी को अपना हार्ट डोनेट करना है तो वो तो आपकी ज़िंदगी में ही हो सकता ना। अगर आप मर जाओगे तो फिर हार्ट कैसे डोनेट होगा? एक डेड बॉडी के अंदर से तो हार्ट निकाल कर नहीं यूटिलाइज़ किया जा सकता। मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो एक ज़िंदा बॉडी से ही निकाला जा सकता है। दूसरी बात यह है कि अगर आपने डोनेशन लिस्ट में अपना नाम लिखवाया ही है तो मतलब एट व्हाट पॉइंट यू विल बी डोनेटिंग योर हार्ट? क्या जब आप 50 साल के बाद बहुत ज़्यादा बीमार होंगी तब हॉस्पिटल्स को आपके पीछे भागना चाहिए, या वो टाइम टू टाइम आपसे फॉलोअप लेंगे? इसका प्रोसीजर क्या होता है? और अगर इसका ये प्रोसीजर है फिर तो बहुत ही पैथेटिक प्रोसीजर है। और अगर उसका ये भी प्रोसीजर है कि हाँ ज़िंदा इंसान के अंदर निकालना, तो वो तो मतलब फिर ज़िंदा तो वो तो उसी टाइम ही मर गया ना। और हार्ट ट्रांसप्लांट करके आपकी लॉजिक क्या है? मतलब अगर कोई इंसान डोनेशन लिस्ट में अपना नाम लिखवा देता है तो आप क्या कर रहे हो कि उसका हार्ट निकाल के किसी दूसरे में लगा दोगे जिससे उस इंसान की जान बच जाएगी, लेकिन आपने क्या ही जान बचाई किसी दूसरे की जान लेके। गेटिंग अ पॉइंट? खैर बहरहाल वो डॉक्टर से ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर रही है और डॉक्टर उसको यही समझा रहा है कि भाई तुम इतना ज़्यादा ना इस चीज़ में इन्वॉल्व ना हो, जबकि ये जो चीज़ है वो डेफिनेटली सामने आ जाएगी गाजी अंकल। उनको पता चल जाएगा उनके घर में ही वो बहू है जिसका वो बड़े आराम से हार्ट जो है वो लगा सकते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर गाजी अंकल क्या करेंगे। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक वो यही करेंगे जो आप सोच रहे हैं कि भाई उसकी पूरी कोशिश होगी कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा बन जाए हमारी एलिफ के साथ, और उसको इस बात पे कन्विंस करें कि देखें एक ही एक उनका बेटा है और अगर वो अपना हार्ट डोनेट कर दे। पहले मुझे लगता है कि शायद वो वैसे ही कन्विंस करें और उसके बाद शायद फोर्स करने की भी कोशिश करें, लेकिन बेहतर यही होगा कि उस चीज़ की ज़रूरत पेश ना आए। एलिफ जो खुद से डिसीजन ले रही है वही सबसे बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि शी सेड दैट कि उसे उससे बहुत मोहब्बत है। हाँ, ये बहुत बड़ी मिस्टेक दिखाई गई हमारे सियान की तरफ से कि वो टीज़र में शायद ये कह रहा है कि अगर दिल उधार लिया जा सकता होता तो मैं तुमसे तुम्हारा दिल ले लेता। अरे भाई, हाउ कैन यू बी सो सेल्फिश? तुम्हारा दिल में अगर कोई मसला है तो तुम किसी दूसरे से उधार क्यों लोगे? तो सियान की बॉडी लैंग्वेज ना इस सारे एक्सपोजर के बाद जब पता चलता है उसे कोई कि भाई उसके हार्ट का ये मसला है, वो कोई इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, वो बस ठीक है, सो है। वो टेंशन ऐसे ले रहा है और वो इनफैक्ट ले भी रहा है कि जैसे उसे ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार है। ज़िंदगी से प्यार सबको होता है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं, जब आपको पता चल जाना कि आप मरने वाले हो, तो मैंने जितनी इस पर रिसर्च की है, आपकी पूरी की पूरी रूह चेंज हो जाती है। ठीक है, एक वो इंसान जिसको उम्र कैद भी होती है, उसका बिरयानी में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, जो कि लोगों की बड़ी फेवरेट होती है। इसका ज़िंदगी के साथ अगर आपको ये बता दिया जाए कि सुबह तुम्हें फांसी लगा दी जाएगी, बताओ कौन सा कौरमा खाओगे, तो वो नहीं खाएगा। उसके माइंड के डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सियान है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। और बाकी पूरे ड्रामे में जो सबको ये कहता रहा आपने मुझे धोखा दिया धोखा दिया धोखा दिया, अरे भैया कैसा धोखा? एक बीमारी है जो तुम्हारे साथ है और है भी वो हार्ट की, और हार्ट का ताल्लुक डायरेक्टली आपके इमोशंस के साथ होता है। तो मेरे तो ख्याल से घर वालों ने बहुत अच्छा किया था तुम्हें ना बता के, और जितना ज़्यादा इसको हाइपर होते हुए दिखाया गया, टेंशन लेते हुए दिखाया गया, वो तो वैसे ही इसके लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मुझे आज भी डॉक्टर की स्टेटमेंट याद है कि भाई आपने इसको स्ट्रेस नहीं देना, तो उसके लिए तो बेहतर यही था कि इसको ना बताया जाता। तो उसमें इसका ये कहना कि आपने धोखा दिया, ये जस्टिफाई नहीं करता। तो देखिए ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग मोड में चला गया है, और अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि एलिफ क्या अपना दिल देगी? बिल्कुल देगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उसकी ज़िंदगी का मकसद बनता नहीं है। हाँ, हम तब ज़रूर कह सकते थे कि शायद एलिफ अपना दिल ना दे, कोई और ही सीन बन जाएगा, जब यहाँ पर इसकी ट्विन सिस्टर ना दिखाई जाती। तो ट्विन सिस्टर दिखाने का पर्पज़ ही ये है कि आपको एक एलिफ दिखाई जाए और एक आपको इल्हाम दिखाई जाए कि जो दोनों नेचर में एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। और कैसे जब इल्हाम को इस बात का पता चलेगा, जब उसके इल्हाम में ये बात आएगी कि भाई ऐसे में उसकी सिस्टर जो है वो मर चुकी है अपना दिल देकर इस शख्स को, तो यहाँ पर अब हो सकता है कि उसकी अटैचमेंट सिहान में इसलिए भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए क्योंकि एक तो उसकी सिस्टर ने उसको बहुत पसंद किया था, दूसरा ये वो शख्स है जिसकी वजह से उसकी सिस्टर का जो दिल है वो उसके अंदर ज़िंदा है, तो वो इस वजह से भी उसके साथ अटैच्ड होगी। और मेरे ख्याल से उसका पहले कोई भी रिलेशन रहा हो
किसी भी दूसरे बंदे के साथ, जो कि दिखाया गया इसका रियल लाइफ हस्बैंड इस ड्रामे के अंदर, तो शायद ये उसको भी ब्रेक कर दे और इसका टोटली फोकस हो अब सिहान के ऊपर। लेकिन सिहान इस चीज़ को अंडरस्टैंड ना कर पा रहा हो कि व्हाट इज़ हैपनिंग, एलिफ के अंदर ये चेंज कैसा है, एलिफ के टचेस वैसे क्यों नहीं फील हो रहे, ये कुछ डिफरेंट सी फीलिंग क्यों आ रही है, क्या ये जो मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ है इसने मेरा कहीं दिल्ली रीसेट तो नहीं कर दिया, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो क्या मेरा कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया कि मुझे इल्हाम से वो फीलिंग नहीं आ रही जो कि एलिफ से आएंगी, जो कि एलिफ से आती थी। तो रीज़न उसके पीछे ऑब्वियसली यही है कि दो सिस्टर्स भी कभी एक्यूरेट नहीं हो सकती, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है नेचर वाइज भी और उठने बैठने के एतबार से भी। तो इल्हाम इज़ अ टोटली डिफरेंट गर्ल, उसके साथ सिहान कैसे एडजस्ट करेगा, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने बाप से ये क्या कहेगा या बाप इसको क्या कहेगा एलिफ के बारे में, ये सारे बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं जिनका हमें बेताबी से इंतज़ार है और जो चीज़ें एक्चुअली में इस ड्रामे को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाती हैं। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है। और इसके अलावा कौन सा ऐसा फेवरेट कैरेक्टर है जिसकी वजह से आप लोग ये ड्रामा देख रहे हो, और जो सारी बातें मैंने कहीं सिहान को लेकर उनसे आप किस हद तक एग्री करते हो या फिर डिसएग्री, आपने मुझे ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताना है। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारी लेटेस्ट लिस्ट नहीं देखी मिस्टर नुमान अलीम चैनल के ऊपर, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।